नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। खंडवा विधायक कंचन तन्वे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खंडवा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक पर एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट ने 50,000 की कॉस्ट लगाई है। दरअसल मामला महिला विधायक के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में लगाए गए एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खंडवा विधायक कंचन मुकेश पर 50,000 का कास्ट लगाई है। हाईकोर्ट में बुलाने पर निर्धारित डेट पर पेश नहीं होने पर जस्टिस गुरुपाल सिंह अहलुवालिया ने विधायक पर 50,000 कॉस्ट लगाई। जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर अपीलकर्ता कुंदन मालवीय की जबलपुर हाई कोर्ट में गवाही होनी थी। दूसरा पक्ष अब तक कोर्ट नहीं पहुंचा तो एक पक्षीय केस चल रहा था। गवाही वाले दिन विधायक का वकील जबलपुर हाई कोर्ट में पेश हुआ, जो इसके पूर्व पेश अब तक पेश नहीं हुआ। यही वजह है कि जज ने कॉस्ट लगाई। कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय ने बताया कि जब कंचन मुकेश तन्वे ने विधायक का चुनाव लड़ा तो जाति प्रमाण पत्र पेश किया। उसमें पिता की जगह पति का नाम लिखा है, जो मान्य नहीं होता। उसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी दी गई। उसको लेकर रिट पिटिशन जबलपुर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई। कुंदन मालवीय ने कहा कि जब कंचन मुकेश तन्वे खंडवा जिला पंचायत चुनाव लड़ रही थी, तब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें एक नोटिस दिया था कि आपका जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर नहीं है। तब उन्होंने एक शपथ पत्र पेश किया कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जाति प्रमाण पत्र पेश कर पाएं, और शपथ पत्र को स्वीकार करते हुए हमारी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। उसके बाद वो चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। 1.5 वर्ष बाद जब वो खंडवा विधानसभा का चुनाव लड़ी तो उन्होंने दोबारा वही जाति प्रमाण पत्र पेश कर दिया। हमने उनसे पूछताछ की। फैक्ट सामने आया कि विवाहित महिला भी हैं, तब भी उनकी जाति प्रमाण पत्र पर पिता का नाम होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय पति का नाम होना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं सब जगह एक जैसे हैं। जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड पर पिता का नाम ही आना चाहिए। इसको आधार बनाकर हमने याचिका लगाई कि इनका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं, अतः चुनाव को शून्य किया जाए। इसी मामले में विधायक का वकील कोर्ट में पेश हुआ, जिस पर कास्ट लगाई गई। खंडवा विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुंदन मालवीय, उन्होंने हाईकोर्ट में जीते हुए भाजपा प्रत्याशी कंचन तन्वे के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें मुख्य रूप से आधार ये है कि कंचन तन्वे ने जो जाति प्रमाण पत्र लगाया था वो जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार या विधि अनुसार मान्य नहीं है, और इसलिए चूंकि वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो विधि अनुसार मान्य जाति प्रमाण पत्र ना होने के कारण उनका जो नामांकन स्वीकार किया गया वो गलत स्वीकार किया गया, और इसलिए उनका गलत नामांकन के आधार पे जो चुनाव जीती हैं तो उनका चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए। इसमें कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया था। उनको नोटिस तामील भी हुआ, उनके कर्मचारी ने लिया, मगर वो उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने उनको फिर एक मौका दिया, फिर भी वो उपस्थित नहीं हुए। फिर कोर्ट ने एक पक्षी कार्रवाई का आदेश दिया। उसके बाद उसमें जो प्रोसीजर है आगे इश्यूज फ्रेम हो गए, और कल गवाही के लिए केस लगा था 1 तारीख को, 2 तारीख को। कल उनकी तरफ से आवेदन पत्र आया कि हमारे खिलाफ जो एक पक्षी कार्रवाई है उसको निरस्त किया जाए, लेकिन उस आवेदन पत्र में जो कारण जो लिखे हुए थे वो कारण बिल्कुल तथ्यों के विपरीत थे, और एक तरीके से माना जाए कि कोर्ट के ऊपर ही दोषारोपण था उसमें कि साहब वो पेशी उस दिन की 6 तारीख को ले लिया केस, कंप्यूटर में 8 तारीख को दिखा रहा था। तो दूसरा ग्राउंड ये लिया कि हमारे कर्मचारी ने नोटिस रिसीव किया, हमने रिसीव नहीं किया था। तो इस बात पे कोर्ट ने बड़ी गहन आपत्ति ली कि एक तो आप उपस्थित नहीं हुए नोटिस तामील होने के बाद, और दूसरी बात यह है कि आप जो अपने ग्राउंड जो आपने लिए हैं उसमें बोनाफाइड या सद्भावना नहीं है, बल्कि आप कोर्ट के ऊपर ही एक तरीके से आरोप कर लगा रहे हैं कि हमने गलत प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, गलत तरीके से आपके खिलाफ एक्स पार्टी कर दिया, जबकि आप उपस्थित हो सकते थे। फिर 13 तारीख को भी, 13 मई को भी उसकी अगली पेशी थी, उस दिन भी हाजिर नहीं हुए। उसके लिए बहाना बनाया कि उस दिन वहाँ वोटिंग थी। तो कोर्ट ने कहा कि वोटिंग थी तो आपको पर्सनली तो आने को कहा नहीं गया था, आप वकील लगा सकते थे। तो इस कारण से कोर्ट ने कहा कि चूंकि अभी साक्ष्य प्रारंभ नहीं हुई है तो इसलिए हम एक्स पार्टी सेटिस्फाइड तो करेंगे, लेकिन उसको एक्स पार्टी सेटिस्फाइड एक पक्षी कार्रवाई निरस्त करने के लिए 25,000 रुपये जुर्माना हम आपके ऊपर उसके लिए लगाएंगे, और आपने झूठे तथ्यों के आधार पे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, 25,000 रुपये जुर्माना उसके लिए लगाएंगे।
तो इस तरह से 50,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है और 9 तारीख तक उनको टाइम दिया है कि 9 तारीख तक अगर वो 50,000 रुपए जमा कर देते हैं तो उनका एक पक्षी कार्रवाई का जो आदेश है वो निरस्त हो जाएगा और उनको उसमें उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश करने और पैरवी करने का मौका मिलेगा। और अगर 9 तारीख तक वो जमा नहीं करती हैं राशि तो फिर उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई यथावत होगी, तो प्रकरण की सुनवाई उनके अनुपस्थिति में सुनवाई होगी। ये कल का आदेश था।